विचलन। मैंने एक प्रतिष्ठित लेखक से पूछा कि आपको लेखन के लिए तो बिल्कुल शांत और एकांत जगह की आवश्यकता पड़ती होगी। उन्होंने प्रति प्रश्न किया कि मुझे ऐसा क्यों लगता है, और मेरा जवाब था कि लेखन अत्यंत एकाग्रचित होकर किया जाने वाला कार्य है तथा किसी भी तरह का विचलन इसमें खलल पैदा कर सकता है। उनका जवाब बड़ा ही रोचक था। उन्होंने कहा, मुझे तो लेखन के लिए भीड़ में रहना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते रहना ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है। लेकिन विचार का कार्य है और यह विचार आपको लोगों के बीच ज़्यादा बेहतर मिलता है। हाँ, अगर आप इन विचारों को लिपिबद्ध करने के विषय में बात कर रहे हैं तो कलम कागज़ पर इन्हें उकेरने या टाइप करने के लिए कुछ शांत जगह की आवश्यकता ज़रूर होती है। हम सबके मन में कभी न कभी ये विचार ज़रूर आता है कि किसी एकांत जगह पर हम होते तो शायद शांति के ज़्यादा करीब होते। मैं अपने हिमालय क्षेत्र की यात्राओं के दौरान कई बार यही सोचता हूँ कि काश यही बस जाता। फिर वहाँ रहने वाले कई लोगों से मिलता हूँ तो महसूस होता है कि अगर शांति और आनंद सिर्फ इन परिस्थितियों और आबो हवा में होता तो यहाँ से कोई कभी शहरों की तरफ नहीं भागता। असलियत यह है कि सबसे ज़्यादा पलायन लोग इन्हीं शांत इलाकों से अपेक्षाकृत अशांत लगने और कहे जाने वाले इलाकों की तरफ करते हैं। एक आम धारणा यह रहती है कि हम जिस परिस्थिति में हैं उससे इतर को कोई और परिस्थिति मिल जाए तो हम ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। कई बार तो बस लोगों को देख देख कर ये धारणा घर कर जाती है। जैसा ऊपर उल्लिखित लेखक महोदय के विषय में मेरी धारणा थी, हम वर्तमान परिस्थिति की सुंदरता और अपने अस्तित्व को अस्वीकार करने के आदी बन जाते हैं। फिर आप जहाँ हैं बस उसके अलावा और कुछ हो जाए तो बहुत सुंदर होगा कि स्वप्न के साथ जीने लगते हैं। मन के इसी भटकाव को हम विचलन कहते हैं। यह विचलन अपने विचारों और लक्ष्य के अस्पष्ट होने से उत्पन्न होता है। विचार कीजिए कि हम परिस्थितियों के बदलने को इतना महत्व क्यों देते हैं। कुछ समय के लिए तो ये बदली हुई परिस्थितियाँ सचमुच आनंद देती भी प्रतीत होती हैं और इसलिए दक्षिण के लोग पूरब की यात्राएं करते हैं तथा पूरब के दक्षिण की ओर। यह सिलसिला इसी तरह चलता आ रहा है। जवाब यही मिलता है कि वर्तमान परिस्थिति से रस चला गया है और थोड़ा विराम ले लेते हैं तो कुछ समय के लिए फिर रस की अनुभूति होने लगती है। यह अस्थायी समाधान होता है। यह ठीक उसी तरह है कि आपने बहुत सी जलेबियाँ खा ली, अब और नहीं खा सकते तो विराम ले लेते हैं या जायका बदलने के लिए कुछ नमकीन खा लेते हैं। वर्तमान में रस नहीं आने की बड़ी वजह वर्तमान को समझ ही नहीं पाना है। जब तक वर्तमान को नहीं समझेंगे ये विचलन बना रहेगा। कुछ ऐसा हो रहा हो कि आप जब भी जहाँ भी हों वहीं आनंद में रहें तो कैसा रहेगा। यह पूरी तरह संभव है, बस आपको अपने विचारों के विचलन को विराम देना होगा। जगह बदलने और परिस्थितियाँ बदलने से अस्थायी रूप से आप कुछ देर के लिए अच्छा तो महसूस करेंगे, लेकिन फिर कहीं खड़े हो जाएंगे जहाँ से शुरू हुए थे और शायद पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर। यह विचलन इसलिए है कि हम वर्तमान को पूरी तरह ठेंगा दिखा रहे हैं। हमारा मन ख्याली पुलाव पकाता रहता है और ये ही ख्याल हमें एक झूठी दुनिया में धकेलते रहते हैं। यह विचलन भी एक बुरा अभ्यास ही है और इस अभ्यास को करते रहने से मस्तिष्क इतना कमज़ोर हो जाता है कि वर्तमान परिस्थिति से दूर भागना ही उसे प्रिय हो जाता है। आप जितना ही ज़्यादा इस विचलन के अभ्यस्त होते जाएंगे, वर्तमान में जीना उतना ही कठिन होता चला जाएगा। अगर आप वर्तमान में नहीं जी रहे हैं तो फिर कल्पनाओं में ही जी रहे हैं। कल्पनाएं सत्य नहीं होती। आप सत्य की खोज में निकले हैं तो पहले असत्य की चादर को उतार फेंकना होगा। मानसिक विचलन अप्राप्त परिस्थितियों में जीने की चाह ऐसी असत चादर है। मानसिक विचलन को रोकना बहुत ही आसान है, लेकिन उनके लिए जो सचमुच इसकी ज़रूरत महसूस करते हैं, इस विचलन को रोकने के लिए बस इसे देखना ही काफ़ी है। जैसे चोर नज़र बचाकर चोरी करता है, यह विचलन भी कुछ ऐसा ही है। जैसे ही आप इसे देखेंगे ये दुम दबाकर भाग जाएगा। इस पर नज़र रखने का अभ्यास कीजिए।